देखो थ्योरम है हमारे पास। इफ टू कोर्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली। सबसे पहले हम कर रहे हैं इंटरनली के लिए, एक्सटर्नली के लिए उसके बाद करेंगे। इफ टू कोर्स ए बी एंड सी डी आर द टू कोर्स इंटरसेक्ट इंटरनली, जब ये इंटरनली कट करती हैं एट पॉइंट पी, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट इज इक्वल। तो उनकी सेगमेंट का लेंथ, जो उनकी सेगमेंट की लेंथ जो है, यानी कि ए पी, ठीक है, इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी के इक्वल होगा। इफ टू कोर्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली, ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ देयर सेगमेंट। तो ये जो कोड है, इनके जो सेगमेंट बने ए पी और पी बी, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? जो सी डी है, ठीक है, पी सी इंटू पी डी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। पी पॉइंट से पी ए इंटू पी बी, ए बी कोड में, और सी डी कोड में पी सी इंटू पी डी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये आपने इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपको पहले सिमिलैरिटी चैप्टर आएगा, उसके बाद ही ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखो, इसको मैं प्रूफ करने के लिए सिमिलैरिटी का यूज करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये यूज होगा टू फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड इन द सर्कल, ठीक है। तो ध्यान रखना, व्हेन टू कोर्स ए बी एंड सी डी कट इंटरनली, ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स, यानी कि ए पी या पी ए इंटू पी बी, ये ए बी के सेगमेंट हैं, और सी डी के सेगमेंट में पी सी इंटू पी डी के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करें, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ठीक है। प्रूफ के लिए ज्वाइन ए सी एंड बी डी, इनको ज्वाइन कर लिया। देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देंगे। ए, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स है ए पी सी एंड बी पी डी, ठीक है। तो आ जाओ प्रूफ के लिए, इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी डी, ए पी सी एंड बी पी डी ट्रायंगल्स, ओके। देखो नंबर वन, सिमिलैरिटी के लिए आपको दो चीजें होती हैं, एंड या फिर फिलहाल अभी यही याद रखो कि एंगल एंगल से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें कोई दो एंगल्स इक्वल करने हैं। तो देखो, जो ए डी आर्क है वो यहाँ सी एंगल बना रही है, और ए डी आर्क ही बी एंगल बना रही है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि नंबर वन, ठीक है, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, एंड नंबर टू, वैसे बी सी आर्क यहां पर एंगल बना रही है और बी सी आर्क की यहां पर, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल, ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट या एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। ये दोनों दो चीज आपकी फिर इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए पी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी पी डी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। जब आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, तो हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होती हैं? जैसे एंगल सी और एंगल बी इक्वल है, तो एंगल सी के सामने की साइड है ए बी, ठीक है, डिवाइड बाय इस ट्रायंगल में एंगल बी के सामने की साइड है पी डी, तो क्या जाएगा, पी डी इज इक्वल टू एंगल ए के सामने साइड पी सी एंड एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल डी के सामने पी बी साइड, ठीक है, ए पी पी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या जाएगा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। जब आपके पास टू कोर्स इंटरनली कट करती हैं, तो उनकी सेगमेंट्स की जो लेंथ का प्रोडक्ट, जो उनकी ये जो सेगमेंट की जो लेंथ है ए पी और जो पी बी, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, पी सी और पी डी के इक्वल होगा, ठीक है। ये था इंटरनली के लिए। आ जाओ, जब आपके पास एक्सटर्नली कट करेंगे, ठीक है,
ये ध्यान रखना, आपने लेना कैसे है, पी से लेना आपने, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां से लेना है, पी ए पी बी और पी सी और पी डी। ठीक है, आ जाओ। जब टू कोर्स एक्सटर्नली कट करती हैं, ठीक है, ये एक कोड आ गई, ठीक है, ये दूसरी कोड आ गई, ठीक है, ये फर्स्ट कोड आ गई ए बी एंड द सेकंड कोड इज सी डी। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी पॉइंट पर। तो यहां पर भी क्या होगा आपके पास, ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा किसका, कोड की लेंथ का, ठीक है, यानी कि पी से लेना आपने, पी से ए और पी से बी। तो क्या प्रूफ करना है यहां पर, पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल होगा, पी से पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी। ये ध्यान रखना आपने, ठीक है, जहां पर इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट आएगा दोनों में, पी पी, ए के साथ भी पी और बी के साथ भी पी, ठीक है, सी के साथ भी पी और डी के साथ भी पी। तो यहाँ पे ध्यान है, जहां पर कोर्स इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट आएगा ही आएगा, यानी कि पी से ए और पी से बी का प्रोडक्ट और पी से सी और पी से डी का प्रोडक्ट, ये आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन बी डी एंड ए सी। ठीक है, तो यहां पर मैं दो ट्रायंगल सिमिलर कर दूंगा। देखो, इन ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल पी डी बी, नंबर वन, देखो ये एंगल जो है और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, वन और टू, एंगल वन और टू इक्वल होंगे एंड नंबर टू ये दो एंगल, एंगल थ्री और एंगल फोर इक्वल होंगे, एंगल थ्री और एंगल फोर। क्यों, ये आपके पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये चीज होती है आपके पास। एंगल टू जो है ए बी डी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, एंगल टू उसका एक्सटीरियर एंगल है जो एंगल वन के बराबर होगा, एंगल फोर एंगल थ्री के। तो ये दो ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर। ठीक है, ठीक है, ट्रायंगल पी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी डी बी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो क्या होगा आपके पास, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। अब देखो, बड़ी ट्रायंगल में एंगल वन, ट्रायंगल वन के सामने बड़ी ट्रायंगल में क्या साइड है, पीसी, पीसी अपॉन एंगल वन एंगल टू के इक्वल है और एंगल टू छोटी ट्रायंगल में एंगल है, तो छोटे ट्रायंगल में क्या सामने साइड है, पी बी इज इक्वल टू एंगल थ्री, पहले हम बड़ी ट्रायंगल ले रहे थे, एंगल थ्री के सामने क्या साइड है, पी ए एंड एंगल थ्री एंगल फोर के सामने क्या साइड है, छोटे ट्रायंगल की पी डी। ठीक है, ये जो वन थ्री थे ये बड़ी ट्रायंगल में हमने एंगल दिए थे और ये फोर टू छोटे ट्रायंगल में हमने एंगल दिए थे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा, पी सी इंटू पी डी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, इसके इक्वल होगा। ठीक है, एज प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। तो आपने ध्यान रखना आपने कैसे लेने हैं पॉइंट। ठीक है, जहां पर दो कोर्स इंटरसेक्ट करेंगे, चाहे वो इंटरनली करें चाहे एक्सटर्नली करें, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां से लेना है। ठीक है, पी से ए पी ए और पी से बी पी बी, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये आपने दो चीजें ध्यान रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये था इंटरनल और एक्सटर्नली के लिए। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास, द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कोड। ठीक है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड अ कोड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, आपके पास मान लो ये कोई टेंजेंट है, ठीक है, और ये कोड है। अब लिखा है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, टेंजेंट और ये कोड है, इनके बीच में एंगल थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पर इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, जहां पर कोड, जहां पर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है, और कोड का, ओके, ये इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, पहले हम इस एंगल की बात करते हैं। द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कोड, एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कोड, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू, ये एंगल जो होगा इज इक्वल टू
इज इक्वल टू द एन एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब है, देखो ये एंगल कहां बन रहा है, ये एंगल बन रहा है इस सेगमेंट में, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये कोड है, तो इस एंगल में बन रहा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट क्या हुआ, ये हुआ, ये पूरा अल्टरनेट सेगमेंट हुआ, ये जो आपके पास ये जो पूरा है ये अल्टरनेट सेगमेंट हुआ, ठीक है। तो यहां पर कहीं भी एंगल बना लो, ठीक है, जैसे कि आपके पास आ गया ये, ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये जो एंगल वन है ये एंगल टू के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, टू प्रूफ, ठीक है। और ठीक है, तो पहले तो आप ये प्रूफ कर लो, ठीक है, उसके बाद एक एंगल और प्रूफ करेंगे जो इस तरफ से बनेगा, ठीक है। अब देखो द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ठीक है, एंड द कोड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये भी तो हुआ, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है, इसको नाम दे दो, जैसे ये आके पी ए, आगे क्यू, एंड दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना था कि एंगल जो बी ए क्यू है, बी यानी कि दैट इज एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू, बी ए क्यू इज इक्वल टू ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये प्रूफ करना है। और एंगल कौन सा प्रूफ करना है, बी ए पी, बी ए पी, एंगल बी ए पी, क्योंकि एंगल बी ए पी जो है वो टेंजेंट और कोड के बीच में एंगल है ये पूरा, ठीक है, इज इक्वल टू अल्टरनेट सेगमेंट। देखो ये कोड के इस तरफ बन रहा है एंगल, तो अल्टरनेट सेगमेंट का हुआ यहां पर हुआ, तो यहां कहीं भी एंगल बना लो, ठीक है, मान लीजिए मैंने पॉइंट ले लिया ये, ठीक है, तो ये इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि ए, इसको नाम दे दो डी, ए डी बी, एंगल ए डी बी के इक्वल होगा, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है, आया समझ में। देखो ये कोड, ये टेंजेंट, ठीक है, तो ये पूरा एंगल बी ए क्यू जो होगा अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब हुआ इस ए सी बी के इक्वल होगा, ठीक है। एक बार फिर देख लो, ये आपके पास अगर कोई सर्कल है, ये कोई टेंजेंट लाइन है, ये कोड कट कर रही है, ठीक है, तो आपके पास एक तो ये आ गया, ये जो रेड सेगमेंट आ गया, ठीक है, और एक दूसरा जो बन रहा है आपके पास ये ग्रीन सेगमेंट बन रहा है, ये दो सेगमेंट बन रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हो, इस एंगल की, ठीक है, तो ये सेगमेंट तो आपका यूज हो गया, तो अल्टरनेट सेगमेंट होता है इसको छोड़ के ये जो बना, यानी कि यहाँ पर कहीं भी एंगल बना लो, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल वन और एंगल टू इक्वल होंगे, ठीक है। अब सेम फिगर आपका टेंजेंट आ गई है, ठीक है, ये कोड आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास दो सेगमेंट है, एक तो ये रेड वाला सेगमेंट है, ठीक है, और एक ये ग्रीन वाला सेगमेंट है, ये दो सेगमेंट है, ठीक है। अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हो, ये एंगल, ठीक है, तो ये देखो इस सेगमेंट में यूज हो रहा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा होगा, दूसरे वाला, तो यानी कि यहाँ पर कहीं भी एंगल ना लो, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये थ्री और ये फोर, एंगल थ्री और ये कौन सा एंगल है, फोर, तो एंगल थ्री और फोर इक्वल होंगे, यहाँ पर एंगल वन और एंगल टू, तो वही यहाँ पर ये चीज प्रूफ करनी है, ओके। आ जाओ, देखो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ये सेंटर, हम सेंटर से इसको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहाँ पर, और ठीक है ये कंस्ट्रक्शन कर लेंगे एक पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट लिया आपने आर, दिस इज सेंटर ओ, ठीक है। तो आज प्रूफ में आपको रिलेशन लेकर आनी है बी ए क्यू की, ठीक है, इस एंगल के साथ, ठीक है। अब ये देखो एंगल किस सेगमेंट से बन रहा है, सी एंगल बन रहा है ए बी आर्क से, और ए बी आर्क से ही एंगल आर बन रहा है, तो मैं एंगल आर निकालू, ठीक है। अब देखो एंगल आर किस एंगल में आएगा, ए बी आर में आ रहा है, ठीक है, तो देखते जाओ। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर,
आ जाओ। इन ट्रायंगल ए बी आर, ठीक है, दिस एंगल इज 90, एंगल ए बी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास एंगल ए बी आर प्लस एंगल ए बी आर, ठीक है, प्लस ए आर बी प्लस ए आर बी प्लस बी ए आर प्लस बी ए आर कितना हुआ, सॉरी 180 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 90 है तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए आर बी प्लस एंगल बी ए आर कितना हुआ 180 डिग्री एंड एंगल ए आर बी प्लस एंगल बी ए आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज आ गई, ठीक है। अब देखो एक और चीज देखो यहां पर, ये जो एंगल आपके पास आर ए क्यू, एंगल आर ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। ये पूरा एंगल आर ए क्यू, ये पूरा एंगल रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल आर ए क्यू, 90 हुआ, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं आर ए क्यू को यहां पर मैं ब्रेक करके लिखूंगा, ठीक है। आर ए क्यू को आर ए बी या बी ए आर प्लस, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल बन जाएगा, ये पूरा एंगल आर ए क्यू इज इक्वल टू बी ए आर प्लस बी ए क्यू प्लस बी ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। देखो फ्रॉम 1 and 2 if right hand sides are equal then left hand side are equal, from 1 and 2 तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए आर बी प्लस एंगल बी ए आर इज इक्वल टू एंगल बी ए आर प्लस एंगल बी ए क्यू, ठीक है। बी ए आर कट गया, एंगल ए आर बी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू, ये दो एंगल इक्वल हो गए यहां से, ठीक है। कौन सा ए आर बी, ए आर बी ये एंगल, ठीक है, बी ए क्यू ये एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। देखो बी ए क्यू आ गया, ओके। मैं रफ कर रहा हूं पर, तो देखना जरा यहां पर जो ए आर बी एंगल है, ए आर बी एंगल किसके इक्वल है, ए सी बी के, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट के एंगल है, ठीक है। दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4, तो फ्रॉम 3 and 4 देखो 3 and 4 से मैं क्या लिख सकता हूं, ए आर बी इसके इक्वल, तो एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू किसके हुआ, एंगल ए सी बी के हुआ कि नहीं हुआ। ये फर्स्ट पार्ट था जो प्रूफ हो चुका है, ओके। आया समझ। देखो हमने क्या किया, हमें यहाँ पर एक्चुअली प्रूफ करने के रिलेशन लेकर आनी है, ठीक है, इन दो एंगल्स के बीच में, इन दो एंगल को आपने जोड़ना है, ठीक है। तो देखो मुझे ये पता है कि एंगल आर ए क्यू, ठीक है, 90 डिग्री होता है, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल इंक्लूड हो रहा है, ये एंगल पूरा जो मुझे चाहिए वो ये एंगल आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है, उसका यूज करके मैंने यहाँ पर ये भी चीज आपने एंगल निकाल लिया, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, देखो ये एंगल इक्वल है, ठीक है, इसकी रिलेशन इस एंगल के साथ आ रही है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के रिलेशन में ये एंगल आपस में रिलेशन में आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहां से यहां पर आना पड़ा, फिर यहां से यहां जाना पड़ा, तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट कैसे करना है इसमें, सेकंड पार्ट में आपने क्या प्रूफ करना है, बी ए पी इज इक्वल टू ए डी बी के इक्वल करना है, ओके। तो देखो एंगल पी
ए क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल, एंड एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ए डी बी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ए डी बी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री. ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के एंगल क्या होते हैं आपके पास, सप्लीमेंट्री. ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. ठीक है, ये चीज आ गई. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल. तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी. ठीक है, और एंगल पी क्यू को ब्रेक करो, पी ए क्यू को, तो मैं इसको लिखूंगा पी ए बी प्लस एंगल बी ए क्यू. पी ए क्यू को पी ए बी, ठीक है, या बी ए पी, जो मर्जी लिख लो. हमें बी ए पी लिखा क्वेश्चन में तो बी ए पी ले रहे हैं. बी ए पी प्लस बी ए क्यू, ये पूरा एंगल. ठीक है, इज इक्वल टू क्या जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी. ठीक है, और देखो बी ए क्यू और ए सी बी इक्वल है, कट गए. ठीक है, फ्रॉम 5. ठीक है, क्या फ्रॉम 5 में क्या है, एंगल बी ए क्यू जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के. तो यहां से मेरे पास क्या गया, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी. हैंस प्रूफ. देखो सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया. ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया. ठीक है, एक बार फिर देख लो यहां पर कि हमें ये थ्योरम्स यूज कैसे करनी है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने यूज कैसे करनी है. देखो, अगर ये आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, एंड दिस इज अ टेंजेंट एंड अ कोड, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ये जो टेंजेंट है, ये जो कोड आपके पास, ठीक है, इनमें जो ये एंगल बनेगा, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो अल्टरनेट सेगमेंट होगा. देखो ये सेगमेंट तो बन रहा है, इस सेगमेंट में एंगल बन रहा है, ये जो है इस साइड जो है. ठीक है, तो अल्टरनेट सेगमेंट ये हुआ, तो इसमें कहीं भी बना लो. ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल 1 और एंगल 2. ये आपने ध्यान रखना है. ठीक है, और एक चीज और देखो, ठीक है, कट तो यहां कर, ये भी तो एंगल है. ठीक है, तो ये देखो ये इस सेगमेंट में बन रहा है एंगल. ठीक है, तो अल्टरनेट सेगमेंट वो ये वाला, तो इस सेगमेंट आप में कहीं भी बना लो. ठीक है, तो ये एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे, तो ये ध्यान रखना है आपने. ठीक है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कोड थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, ये क्या होंगे, इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट. वो जो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनेगा उसके इक्वल होगा. ओके, देखो नेक्स्ट टर्म आपके पास, if a chord and a tangent cut externally, if a chord and tangent, if a chord, आपके पास कोई कोड है, मान लो ये कोड आ गई, and a tangent cut externally, and a tangent. ठीक है, ये आ गया आपके पास कोई टेंजेंट. ठीक है, कट एक्सटर्नली P. ठीक है, let a chord AB is a chord intersect at point P and let this point is T. ठीक है, if a chord AB, ठीक है, and tangent PT and tangent cut externally at point P, ठीक है, then the product of the length of the segments of the chord, जो कोड के जो सेगमेंट्स हैं, यानी कि PA एंड PB का जो प्रोडक्ट होगा, PA इंटू PB, वो किसके इक्वल होगा,
स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ होगी टेंजेंट की, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आपने प्रूफ करना है। टू प्रूफ, यहां भी मैं सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज करूंगा। देखो प्रूफ क्या करना है। अगर आपके पास कोई कोड है ए बी, ठीक है, और कोई टेंजेंट है, और कोई तो टेंजेंट है, टेंजेंट और कोड अगर वो एक्सटर्नली कट करते हैं, ठीक है, तो जो टेंजेंट है उसकी लेंथ का स्क्वायर, जो टेंजेंट है पी टी का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, जो कोड है उसके सेगमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, तो मैंने बोला था आपको पहले कहां से ना, पी से, तो वो किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जब वो एक्सटर्नली कट करते हैं, ठीक है, एक कोड और टेंजेंट, हमने पहले किया टू कोड्स कट इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है, अब हम कर रहे हैं कि अब एक कोड है और एक टेंजेंट है जो कट कर रहे हैं एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। तो मेरे पास जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है पी टी, इसका जो स्क्वायर होगा पी टी स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। ये हमने इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, आ जाओ प्रूफ। मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल्स ले रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी सिमिलरिटी करने के लिए, तो ट्राइंगल्स हम भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ पी टी को, सॉरी ए टी को और बी टी को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल, आपके पास दो ट्राइंगल आ गई, कौन कौन सी आ गई, एक आ गई पी ए टी एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल आपके आ गई पी टी बी, पी टी बी। देखो नंबर वन, पी ए टी में एंगल पी और पी टी बी में एंगल पी कॉमन है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी कॉमन। देखो आपने दो एंगल ढूंढने जो इक्वल होंगे। ठीक है, नंबर टू, अब देखो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये आपके पास कोड है। ठीक है, तो ये जो एंगल हुआ, सॉरी ये कोड नहीं, ये जो कोड है, ये जो एंगल आ रहा है, ये एंगल, ठीक है, ये जो एंगल वन है, ये किसके इक्वल होगा, जो अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट में यहां पर कोई एंगल बनेगा तो एंगल टू, यानी वो इसके एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो मेरे पास है एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन। ठीक है, एंगल इन, आपके पास क्या जाएगा रीजन इसका, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ओके, यहां से जो ट्राइंगल पी ए टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी टी बी बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, देयरफॉर द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, देखो बड़ी ट्राइंगल में एंगल पी के सामने मेरे पास, ठीक है, एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल पी के। ठीक है, और एंगल वन और एंगल टू आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आ जाओ, तो मेरे पास क्या जाएगा, एंगल पी के सामने किस साइड मेरे पास, यहाँ पे ये और बड़ी में ये, तो ये मुझे दोनों चाहिए। ठीक है, तो देखो तीसरी के एंगल बराबर होगा इसमें, कौन कौन से एंगल, बड़ी ट्रायंगल में एंगल ए टी बी, देखो एंगल छोटे ट्रायंगल में एंगल बी, बड़े ट्रायंगल में एंगल बी के इक्वल, यहाँ पर बड़े ट्रायंगल में ये और छोटे ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल। तो तीसरा क्या बचा, छोटे ट्रायंगल में ये एंगल बचा, यानी कि पी बी टी। ठीक है, पी बी टी वो किसके इक्वल होगा, जो बड़े ट्रायंगल में एंगल बचा, पी टी ए, ये पूरा। ठीक है, तो आ जाओ, देखो बड़े ट्रायंगल में ये पूरा एंगल है, ठीक है, इसके सामने क्या साइड है, पी ए। ठीक है, अब छोटे ट्रायंगल में ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, इसके, इसके सामने क्या साइड है, पी टी इज इक्वल टू, ठीक है, बड़ी ट्रायंगल में जो एंगल टू है उसके सामने क्या साइड है, पी टी अपॉन एंगल टू किसके इक्वल है, एंगल वन के, तो एंगल वन के सामने क्या साइड आपके पास, पी पी। ओके, देखो यहां पर मेरे पास दो एंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल ही होगा। ठीक है, तो वहां से मैंने ये रेशियो निकाल ली। ठीक है, एक्चुअली मुझे थर्ड की जरूरत नहीं थी। ठीक है,
क्योंकि एंगल पी के सामने मेरे पास बी टी आ रहा था और एंगल पी के सामने मेरे पास ए टी आ रहा था, ये दोनों ही आपके पास प्रूफ में नहीं है, ठीक है, तो मैंने ये नहीं लिया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वेयर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपने ध्यान में रखने हैं कि जब आपके पास कोड और टेंजेंट एक्सटर्नली कट करते हैं तो जो टेंजेंट की लेंथ है पी टी, इसका जो स्क्वायर होगा, जो पी टी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, जो कोड है उसके सेगमेंट की लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी कि पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। थ्योरम्स में जो आपके पास ये कंसेप्ट हैं, ठीक है, तो आपने ये कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जैसे ये जो रिजल्ट है, इन रिजल्ट का ही हम यूज करेंगे थ्योरम्स में, क्वेश्चंस करने में, ठीक है, कि टू कॉर्ड्स इंटरनली कट कर रही हैं या एक्सटर्नली कट कर रही हैं, या आपके पास कोड और टेंजेंट कट कर एक्सटर्नली कट कर रही हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, उन रिजल्ट का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, रिजल्ट पता होंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे।